नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना। जीतू पटवारी बोले, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार प्रदेश में चरम पर है। जीतू पटवारी ने बिजली की समस्या और सोयाबीन की फसल को लेकर भी साधा सरकार पर निशाना। शिवराज जी ले रहे हैं सोयाबीन की फसल, जो बरसाती फसल है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग, वो धान हो, चरमरा गई है, मक्का हो, ज्वार हो, पर शिवराज जी का फसलों का सूखे के कारण जो बद इंतजामी सरकार की हुई, उस पर कोई एक हलक से मुंह से नहीं निकलता है। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं, मुआवजा फसलों का, बीमा कंपनियों को आपने जो लाभ मिला है, दिलवाया, उनसे दिलवाओ, सरकार पहल करे और सोयाबीन की फसल का बिना सर्वे कराए पूरे प्रदेश में किसानों की मदद करें। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी कुछ समय पहले, उसका दम निकल चुका, उसकी पोल खुल चुकी है, वो पंचर हो चुकी है। जो आगे आके कहा था कि हमने घोषित कर दिए प्रत्याशी, उनके हालात, हर विधानसभा में उनका विरोध, जो पब्लिक सर्वे है, जो मीडिया सर्वे है, जो आम जन की माउथ बातें हैं, उन सीटों पे उनकी एक तरह से जो हालात हुए हैं वो जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी लगातार हर बार समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ अपनी बातें कर रही है, जो अमली जामा पहनाती है अर्थव्यवस्था के साथ अपनी बातों को। कमलनाथ जी कर रहे हैं, कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। मैं किसानों से इस भावना का कि आपकी फसल की बात हो, आपकी बिजली की बात हो, आपकी लगातार बढ़ने वाली लागत की बात हो और घटने वाली इनकम की बात हो, कांग्रेस पार्टी सजग है, गंभीर है, लगातार विचार कर रही है और युवाओं के, किसानों के, कर्मचारियों के, महिलाओं के हितों को लेकर लगातार चिंतित है और अपना एक मोटिव आपके सामने भविष्य का लेके आएगी, सही समय पे आएगी। आप सब, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को बीजेपी से निजात कैसे दिलाएं, इसके लिए आप मस्तिष्क मानसिकता जो बना रहे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और दृढ़ निश्चय करो और कांग्रेस की सरकार बनाओ। धन्यवाद। चुनाव से पहले ही तो आपका प्रोग्राम जाता है, जाती हुई बेला में थोड़ी आपका प्रोग्राम जाता है। हम सरकार बनाएंगे तो ये करेंगे, बनाएंगे ही और करेंगे ही। वो हम मुझे बना दो, हटाओ मत, ये कर सकता हूं, अंतर को समझो। नहीं, यही तो बात है कि विजनरी अगर मुख्यमंत्री होते तो 4 बार में ये सब करते। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम ऋण माफी करेंगे, किसानों को संबल देंगे, हम महिलाओं के लिए 1500 रुपए करेंगे, हमने कहा कि विजनरी कर्मचारियों के लिए हमारी ये है, विजन हमारा यूथ के लिए ये है, तो वो पलट के, डर के, घबरा के फिर बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अंदर शिवराज की ढोल का पोल है, पोली है बातें, पोली है, खोखली है बातें, बोल भोत रहे हैं ढोल जैसे, पर अंदर सपाट है, गोलमोल है, पोल ही पोल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का आशीर्वाद जन से मांगने के लिए शिवराज सिंह जी तैयार हुए हैं, उनकी पार्टी तैयार हुई है। आप इस बात का कि हमने सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि हमने सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बना दिया, इस बात का कि सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान यही करते हैं, सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यही है, 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस मध्य प्रदेश में गायब हो गई पिछले 3 साल में, 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में होते हैं। किस बात का? इस बात का कि 4 लाख करोड़ का कर्जा आप लेते हो और लगातार पांडाल और माइक और विज्ञापन और आयोजन में 10 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो। कि इस बात का कि आप कर्ज लेके हवाई जहाज किराए से 200 करोड़ के एक साल में चला देते हो। किस बात की जन आशीर्वाद है ये कि इस प्रदेश में आपने लोकतंत्र को तबाह कर दिया, लोकतंत्र को कलंकित कर दिया, लोकतंत्र को बेच दिया और खरीद लिया। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि मेरे प्रदेश में वोट के लिए मेरा मुख्यमंत्री रोज ये कहता है कि मैं 200 रुपए डालूंगा, मैं 100 रुपए डालूंगा, मैं चप्पल खरीद के दूंगा, मैं बहनों को अलग अलग तरीके से कितना गुमराह करते हैं। इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं या इस बात का जन आशीर्वाद मांगना चाहते हैं शिवराज जी आप कि आप में से बीजेपी को भरोसा नहीं रहा? मैं अमित शाह यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे, शिवराज नहीं होगा। तो फिर आपको आशीर्वाद किस बात का, जब आपके नेता, आपकी पार्टी, आपका विचार नरेंद्र मोदी
नड्डा जी आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो जनता कैसे दे? जनता का आशीर्वाद कमलनाथ पे और कांग्रेस पार्टी पे है, राहुल गांधी और उनके विचार पे है। इनको तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। शिवराज जी, माफी मांगो प्रदेश से। जो बातें मैंने कही, आपने मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में ले गए हो। आपने व्यापम जैसा कलंक लगाया। माफी मांगो, माफी यात्रा, आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। यही बात है, मैंने कहा कि अव्यवस्था अद्भुत, अकल्पनीय, चरमरा गई बिजली को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की जनता समझे, सरकार खोखली है। मैंने जैसा कहा, शिवराज का ढोल में बहुत है पोल, इनको हटाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, विजनरी मध्य प्रदेश बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे। में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा विजनरी सरकार बनाने के पहले एक प्रोग्राम है संबल देने का। उनका जाती हुई सरकार में धन से लुटाकर गुमराह करके वोट लेने का षड्यंत्र और खरीदने का षड्यंत्र है। इस अंतर को आपको और जनता को समझना पड़ेगा।